नमस्कार। आप सुन रहे हैं साहित्य तक और ये सेगमेंट है कहानियों का। मैं हूं सारिका पंकज, आपके लिए हर रविवार को कालजयी कहानियां लेकर आती हूं और उसी क्रम में आज जो कहानी लेकर आई हूं वो है शैलेश मटियानी की लिखी हुई। कहानी का शीर्षक है उसने तो नहीं कहा था। राइफल की बुलेट आड़ के लिए रखी हुई शिला पर से फिसलती हुई जसवंत सिंह के बाएं कंधे में धंसी थी, मगर फिर भी काफी गहरी चोट लग गई थी। उसकी आंखें इस वेदना से पथराकर यूं घूम गई थीं जैसे गोली खेलने में माहिर छोकरे अपनी अंगूठे और तर्जनी में दबाकर कांच की बिल्लौरियों को ऐसे घुमा देते हैं कि जैसे बिल्लौरियां घूमती रह जाती हैं एक दायरे में और कच्ची सड़क की धूल उन्हें ढकती चली जाती है। जसवंत सिंह की आंखों की पुतलियां अपनी ही धुरी पर घूमती चली गई थी और उसे लगा था कि उसके आसपास की घाटी का सारा कोहरा एकदम तेजी से सिमटता हुआ उसकी आंखों को ढांप रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उलटती पलटती परत दर परत सफेद कफन में लपेटती ही चली जा रही है। अचानक ही सिर्फ एक क्षण के लिए जसवंत सिंह को अपने पिथौरागढ़ शहर के दर्जी शेरू मियाँ की घरवाली लक्ष्मा बीबी की याद आ गई। पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक बुरके में ढकी हुई एक और आकृति चोट खाए फनियर की आंखों में उतरे हुए प्रतिबिंब की तरह अपनी ही धुरी पर गोलाकार घूमती हुई पुतलियों पर छा गई है। सामने के टीले पर राइफल साधे हुए कुंवर सिंह की लक्ष्मी एक ठोर नहीं टिकती, मगर लक्ष्मा ठाकुरानी तो एक ठोर जरूर टिक गई है। बुलेट की चोट का अंधा कोहरा पुतलियों पर से धीरे धीरे छंटने लगा तो जसवंत सिंह ने घाटी के कोहरे को भेदने की भी चेष्टा की। कंधे पर से खून बहता जा रहा है। इतनी सुधी रहते भी जसवंत सिंह ने अपने कंधे को सिर्फ दाएं हाथ से दाबे ही रह गया। कुंवर सिंह उसी की ओर बढ़ता चला आ रहा है। जसवंत सिंह को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कोहरे की दीवारों के पार पत्थर की ओट में छिपे रहने के बावजूद दुश्मन के सिपाहियों ने इतना सही निशाना कैसे साध लिया और कोहरे की दीवारों के पार मरते अपने दुश्मन को जसवंत को चुपचाप देखते रहने की जगह कुंवर सिंह ने अपनी राइफल दुश्मन के सिपाहियों की ओर क्यों मोड़ ली। जसवंत सिंह सोच ही रहा था कि गश्ती टुकड़ी के बिखरने के मूल में कुंवर सिंह की साजिश थी कि अकेले पड़ जाएं तो कुंवर सिंह उसे मार डाले। कुंवर सिंह कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां चट्टानों पर कोहरा फैलकर झीना पड़ गया है, कुंवर सिंह दिखाई दे गया है और जसवंत सिंह को लगा कि आज कुंवर सिंह बार बार लक्ष्मा बीबी का सफेद बुर्का उतार रहा है और उसे लग रहा है कि कुंवर सिंह आज फिर उसके अपने बीच का नहीं, लक्ष्मा बीबी और लक्ष्मा ठाकुरानी के बीच का फासला तय कर रहा है। क्यों ठाकुरानी बीबी, तेरा ब्याह हो गया क्या? बिलाऊ गांव में भी ऊंचे चुटीले टीले पर्वतों की कमी नहीं है। इतना ही घना कोहरा वहां भी छाया करता है। इतने ही उतार चढ़ावों वाली घाटियां वहां भी हैं, मगर यहाँ की बंजर घाटियों की तुलना में वो बहुत ही उपजाऊ हैं। जसवंत सिंह सोचता है कि अगर कभी वहां के खेतों में युद्ध लड़ा गया तो पहले लहलहाती फसलें रौंदी जाएंगी, क्योंकि ऊंची फसल के पार छिपे हुए कोहरे के आवरण में बिल्कुल गेहूं के पौधों की तरह लिपटे हुए जसवंत सिंह पर कंजी आंखें निशाना साध नहीं पाएंगी। राइफलों की मक्खियों के समानांतर गेहूं की बालिश्त ऊंची बालियां झूलती चली जाएंगी और सिपाही चाहे किसी भी देश का हो, हिंदुस्तान का हो या चीन का, किसान से सिपाही बनकर जो आता है ना, ये अन्न की झूलती बालियों पर सही निशाना साध नहीं सकता। जिस तरह गेहूं की बालियों की बनावट नहीं बदलती, किसी भी देश के किसानों का वो अन्न मोह नहीं बदलता है जो ओलों से फसल टूटने पर भी कमर टूटने की सी यातना से व्यथित होता है। और इसलिए जब किसान सिपाही बनकर लड़ता है तो फसलों के टूटने से पहले अपने कंधों की हड्डियां टूटने पर भी मौत के भय से कातर नहीं होता। कुंवर सिंह। जसवंत सिंह ने लक्ष्मा ठाकुरानी को उस घर ही थिरते देखा, नहीं तो लक्ष्मी ठहर जाती है।
लच्छिमा नहीं ठहरती। रंगीन चूड़ियों, फुन्नों के ठेकेदार, फैशनेबल कपड़ों के दर्जी शेरू मियाँ के यहाँ भी वो नहीं टिकी थी। जसवंत और कुंवर दोनों दाएं बाएं बैल जैसे एक साथ शहर आया करते थे। सिलंग टोला के पास के चामुंडा देवी के मंदिर से बाहर निकलकर पास की झाड़ी में छिपाया हुआ बुर्का पहनकर लौटती हुई लच्छिमा बीवी को बहुत दूर से देखा था उस दिन उन्होंने। और कुंवर सिंह बोल उठा था, क्यों जसवंत, ये मुसलमानी चामुंडा देवी के मंदिर क्यों गई होगी? जसवंत बोला था, मुसलमान हिंदुओं के देवताओं को भ्रष्ट करते हैं, सुना तो होगा तूने। अरे ओ मुसलमानी, ऊंचे टीले पर से जसवंत ने आवाज दे दी थी। अरे ओ बुरके वाली बीवी। बुरके वाली बीवी ठहर गई थी। हे मैया, तू ही रक्षा करना, देख लिया है शायद किसी ने मंदिर में जाते हुए मुझे। क्यों बीबी, क्या करने गई थी देवी के मंदिर में? अरे ओ मुसलमानी, बोलती क्यों नहीं? कोहरे से ढके गाछ जैसी बुरके वाली चुपचाप खड़ी थी। जाली से दोनों तरुण छोकरे उसे दिखाई तो दे रहे थे, दोनों की आंखों में सुलगता रोष भी दिखाई दे रहा था। अरे यार, अल्मोड़ा की न्यारियों ने बुर्का क्या ओढ़ लिया, सफेद आसमान पर उड़ती फिरती हैं ससुरियां। जसवंत ने व्यंग्यपूर्वक कहा था और कुंवर सिंह ने बाज की तरह झपट कर बुर्का उतार लिया था। कोहरा छटने के बाद ओस की बूंदों से झिलमिलाते हुए गाछ जैसी लच्छिमा कांप उठी थी। फिर साहस जुटाकर बोली थी, मुसलमानी नहीं, ठकुरानी हूं, ठाकुर। और क्या, मुसलमानी किसी की बहू बेटी नहीं होती? ठाकुर? ओहो, ये तो शेरू मियाँ की ठकुरानी है। दोनों अल्हड़ एकाएक खिलखिला उठे थे। खसम ठोकुआ और ठकुरानी, और खसम टोकने के लिए बदनाम। ठकुरानी एकदम से रो पड़ी थी। जसवंत और कुंवर दोनों ही जानते थे कि शेरू मियाँ के यहाँ अब के जो ठकुरानी बीवी बनकर घर बैठी है वो 3 बार की विधवा है। ये खबर 2-3 महीने पहले ही सुनी थी दोनों ने, और दोनों की धारणा यही थी कि कोई विकराल प्रौढ़ा होगी, मगर सामने तो बिलखती ठकुरानी बीवी थी। कहीं से भी इतनी विकराल या विषैली लगती नहीं थी कि 3-3 हत्याओं की प्रतीति उस पर थोप दी जाए। मुश्किल से 22-23 वर्षों की थी, तरुणी सी। लच्छिमा ठकुरानी अब भी घाघरा आंगड़ा ही पहनी हुई थी, और बुर्का उतारने के बाद तो वो साक्षात ठकुरानी ही लग रही थी। मुर्गे हाँकने वाली बीवी तो बिल्कुल भी नहीं। दातुली की मूठ बजाते हुए खेत बन जाने वाली ठेठ ठकुरानी। कोहरा छट जाने के बाद ओस चुआती नींबू की फली डाल जैसी ठकुरानी। क्यों बीबी, चौथा शेरू मियाँ भी मर गया क्या? यूं रुद्र कलश जैसी क्यों फूट रही है भला? कौन सा ऐसा गला रेत दिया तेरा हमने? अब के कुंवर सिंह के स्वर में संवेदना थी। जिसके लिए ईश्वर ही मर गया हो, उसे कोई जिंदा भी क्या सुख दे सकता है ठाकुर? फूटे हुए कलश में टांके तो लग जाते हैं, टूटा हुआ हिया कहाँ जुड़ता है भला? चौमासे में खिसकी हुई चट्टान जैसी लच्छिमा ठकुरानी को थिरने को कहीं ठौर ही नहीं मिली थी। एक बार 7 बरस की उम्र में ही विधवा बनी थी, दूसरी बार 13वें वर्ष में, और तीसरी बार पिछले ही बरस। शेरू मियाँ दर्जी और मणिहार दोनों थे। कपड़े चूड़ियों की गठरी गांव-गांव फिराते रहते। लच्छिमा की कहानी सुनो तो धीरे धीरे चूड़ियां चढ़ाने लगा। एक दिन लच्छिमा ने व्यंग कस दिया था, मियाँ तुम्हें भी कब्र तक पहुंचाना है क्या? मगर शेरू मियाँ का उत्तर था, तेरे लिए तो जीते जी कब्रिस्तान में जाने को तैयार हूं ठकुरानी। तूने मियाँ के साथ निकाह कर लिया ठकुरानी? मुर्गे से तो हिया नहीं घिनाता? कुंवर सिंह ने पूछा। मुसलमान से ब्याह करते तेरा कलेजा नहीं दरका लच्छिमा? छाछ बिलौते में रौली के फिरके गिने जाते हैं क्या ठाकुर? प्यार करने में मर्द का फिरका नहीं देखा जाता, जात फिरका तो बाहर की औरत देखती है, भला अंदर की औरत तो पुरुष की शरण चाहती है बस। लच्छिमा ठकुरानी कह गई थी, मगर शर्मा भी इतनी गई थी कि बुर्का लेने का भी होश नहीं रहा। सड़क पार ढलने लगी, तब होश आया कि बिना बुर्के के देखेंगे तो मियाँ ताने देंगे। लौटी थी तो जसवंत के टोकते टोकते भी कुंवर सिंह ने उसकी बाह पकड़ ली थी। उतरा हुआ बुर्का फिर ओढ़ना चाहती हो लच्छिमा? कुंवर सिंह का जोश बहुत निकट से देखा है जसवंत सिंह ने। अक्षरों का पूरा ठाकुर वही देखा है। लाख शेरू मियाँ ने छुरा मारने की धमकी दी, मगर सिर्फ खाली बुर्का ही से वापस मिला।
लाख जात बिरादरी के लोगों ने रोका टोका, मगर लक्ष्मा ठकुरानी कुंवर सिंह से नहीं छूटी। घर उसने छोटा सा अलग बसा लिया, पानी का नौला उसने अलग बना लिया, छोटे से सोते का बांध कर लक्ष्मा ठकुरानी की गागर डूबने जितना गहरा बना दिया। जसवंत सिंह ने ही तो उसे लक्ष्मा ठकुरानी का नौला कहा था। कुंवर सिंह फासले को काटता जा रहा है और जसवंत सिंह की आंखें बंद होने लगती हैं, ग्लानि से कि शुरू में खुद वो जीवट नहीं दिखा सका था, मगर 1 बरस कुंवर सिंह परदेस क्या रहा, लक्ष्मा उससे भी नहीं छूटी थी। लक्ष्मा कहती थी, देवी मंदिर से निकली थी तो तुम दोनों की राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी देखी थी, हिया बराबर बराबर बट गया था। जसवंत सिंह ने लक्ष्मा ठकुरानी को बहुत निकट से देखा है। न जाने कैसा मन है लक्ष्मा ठकुरानी का, मोह ममता रीतती ही नहीं उसकी। कहती थी, मुझे तो लगता है 2 पर्वतों के बीच में नदी की तरह अटक गई हूं। औरत 2 पर्वतों के बीच भले ही नदी जैसी बहती हुई दोनों ओर की धरती सींचती रहे, मगर पुरुष तो 2 वादियों के बीच भी पर्वत जैसा उठा ही रहना चाहता है। परदेश से लौटा था तो लक्ष्मा ठकुरानी ने खुद ही बता दिया था, और एक दिन सिसकती सिसकती कह गई थी, मैंने सोचा था कुंवर फिर खिलखिला उठेगा कि क्यों 2 को एक साथ टोकना चाहती है, मगर कुंवर ने मेरे मुंह पर थूकते हुए कह दिया, या तो तुम्हारे घर बैठूं या कुंवर के ही। कुंवर ठाकुर कहता है तू जसवंत के चली जा, तो मैं आत्मघात कर लेता हूं। मेरे घर रहती है तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, और वो कहता है तू आखिर में जरूर दोनों को टोकेगी। ठाकुर, मेरे हृदय को चीर सकोगे, देख सकोगे मेरी बावली आत्मा को? एक महतारी जैसे कै छौनों को संभालती है, ऐसे ही ममता से मैंने तुम दोनों को संभाला था। मैं तो पातर चरित्र भ्रष्टा ही हूं ठाकुर, मगर ममता भ्रष्ट नहीं हुआ करती। तभी तो कहती हूं, या तो ईश्वर ने इतना पागल हिया ही नहीं दिया होता, या द्रौपदी के जैसे पांडव दिए होते। मैं तो पातर की पातर ही बनी रही, खसम टोकने का कलंक और झेलती रही हूं। मैं किसे चीर के दिखाऊं अपना कपाल की खसम तो मैंने भोगे ही नहीं। छोकरों को संभालती थी, उनसे भी दूर ही हूं। आज से तुम अब मेरा कभी मुंह नहीं देख पाओगे ठाकुर। और जसवंत सिंह पलटन में भर्ती हो गया था। भर्ती होने के बाद उसने लक्ष्मा को लेकर कई स्तरों पर सोचा था। जसवंत ने लक्ष्मा को समझा बुझा दिया था कि दुनियादार पुरुष का मन तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता ठकुरानी, मगर ईश्वर जरूर क्षमा करेगा। कुंवर सिंह को तुझसे अपार मोह है लक्ष्मा। औरत की ममता दोस्तों में बंटने की चीज नहीं होती। वैश्या को कोई भी बांट लेता है, वो तुम्हें अपनी घरीनी समझता है, इसलिए बिफर उठता है। पिता का बनाया हुआ घर भाइयों में बंटता है, तब भी घर की कोई बहू किसी दूसरे के हिस्से में नहीं लगाई जाती। तुमने दुख ही तो भोगा है ठकुरानी, सुख भी भोगो कुछ। बहुत तटस्थ होकर सोचा था, मगर उसका अपवाद नारी रूप भी पकड़ में नहीं आया था। अब तो बरसों बरस बीत गए हैं। उसके बाद ही पैतृक संपत्ति से बेदखल कुंवर सिंह भी पलटन में भर्ती हो गया था, और जब भी आमना सामना हुआ है, उसकी प्रतिहिंसा से सुलगती आंखों के पीछे जसवंत को एक बहुत ही क्रूर संकल्प दिखाई देता रहा है। वही क्रूर संकल्प जो बरसों पहले कुंवर सिंह की आंखों में अंकुर की तरह फूटा था और अब बढ़ता चला गया है। कटीले का यह झाड़ बीच में खड़ा है बरसों से। जसवंत सिंह ने बार बार इस झाड़ को काटना चाहा है, मगर बार बार उसे यही लगा कि कुंवर सिंह कटीले झाड़ के रूप में ही उसे देखता है, दोस्त के नहीं। और आज जसवंत सिंह मौत की खाई में दफन हो ही जाता कि कुंवर सिंह ने उसे बचा लिया है। अपनी ओर निशाना साधने वाले दुश्मन के दोनों सिपाहियों को कुंवर सिंह की गोलियों से मरते हुए खुद को जसवंत सिंह नहीं देख सका था, मगर अनुमान जरूर हुआ था। जसवंत सिंह को यह संतोष अवश्य था कि अच्छा हुआ दुश्मन के सिपाहियों को कोहरे के पार भी उसने देख लिया था, नहीं तो उसे कुंवर सिंह पर ही संदेह होता कि उसने ही मुझ पर गोली चलाई है। फासला और घटता जा रहा है, कोहरा और छंटता जा रहा है, मगर लक्ष्मा ठकुरानी का फासला नहीं घटता है। लगता है कुंवर सिंह की आंखों का कटीला कांच कभी नहीं कटेगा।
लगता है द्वेष का जो कोहरा है वो आंखों की पुतलियों पर से कभी छंटेगा ही नहीं और कटीले के गाछ की जड़ों का उच्छेद कभी नहीं हो पाएगा। कुंवर, एक मग पानी और पिला दे भाई, यहाँ का पानी भी उतना ही ठंडा है। जसवंत सिंह कहना चाहता था कि जितना लक्ष्मा ठकुरानी के नौले का, मगर कह नहीं सका। शिविर की चारपाई पर होश में आने के बाद ही जसवंत सिंह सोच सका। कुंवर सिंह की आंखों में उसको अपनी ही शंका का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था। कुंवर सिंह कहता था, यार तुझे आंखों के सामने देखकर भी यूं नहीं बोल पाता था। कहीं तेरे दिल में यही मलाल न हो कि मैंने लक्ष्मा को तुझे प्यार नहीं करने दिया। फिर एकाएक उसकी आंखें गीली हो आई। लक्ष्मा की जिंदगी के बाहरी खोल सभी ने देखे जसवंत, उसकी आत्मा का दर्द कोई नहीं पहचान सका। मैं उसके प्यार को भी तिलांजलि दे सकता था, मगर मैंने उसका दर्द टटोल लिया था और उस दर्द को खो सकने की कठोरता मैं कभी बटोर नहीं सका। जब से बच्चे हो गए तब से तो लक्ष्मा बहुत बदल गई है, तेरा जिक्र भी नहीं करती थी। कुंवर सिंह ने जो कहा वो सही है, मगर जिक्र नहीं करती थी कहते हुए उसकी आवाज कुछ कांप सी गई। जसवंत सिंह को लगा कि कुंवर सिंह सिर्फ दर्द को नहीं, प्यार को खो देने का साहस भी कभी बटोर नहीं सकता। लगातार 2 दिन 2 रात कुंवर सिंह जसवंत सिंह की चारपाई से लगा रहा। जसवंत सिंह उसे अपना एक सपना बताना चाहता था। सपने में तो तू यार मुझे गोली से उड़ा देना चाहता है, मगर तभी तुझे लक्ष्मा ठकुरानी के वचन याद आ जाते हैं कि अब तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो दुनिया न कहे मगर मेरी आत्मा को तो कलंक लग ही जाएगा। सच बता कुंवर, तूने जो मेरी हत्या का संकल्प त्याग दिया, कहीं लक्ष्मा ठकुरानी के कहने पर तो नहीं? लेकिन संकोच टूटा नहीं। दूसरे ये भी संभावना थी कि कुंवर सिंह कहीं बुरा न मान जाए। वो कहना चाहता था, अब तो ठकुरानी 2 बच्चों की माँ है। मेरे मन में अब वो एक माँ भी है, सिर्फ औरत नहीं है। मगर कह नहीं सका था। जब रहा नहीं गया तो दूसरे ढंग से पूछ लिया, मुझे तुमने मरते मरते बचा लिया कुंवर, तुम्हें ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मरने दो ससुरे को? कुंवर सिंह की आंखों में एक चमक तैराई। लगातार यही बात तो तुम्हें बेध रही है जसवंत, है ना, कि तुम्हारी हत्या करने की बात कहकर भी जो मैंने तुम्हें मौत से बचाया तो कहीं उसी ने तो नहीं कहा था? बोलते बोलते कुंवर सिंह का कंठ भर आया था। उसकी आत्मा में क्या भावना रही नहीं जानता भाई मेरे, मगर मेरे मुंह पर कभी भी उसने कुछ कहा नहीं। मुझे जो तुमसे ये द्वेष था कि तूने दोस्त होकर भी मुझे परदेश में जाने पर धोखा दिया, वो धुंधला जरूर पड़ गया था। मैं तेरी हत्या नहीं करना चाहता था, मगर शायद मैं दुश्मनों के हाथों से तुझे मरते देखकर कठोर बनकर चुपचाप तटस्थ तो रह ही सकता था। मगर उसने भले ही नहीं कहा था जसवंत, लेकिन मेरी आत्मा ने उस क्षण जरूर 2 बातें कहीं। कुंवर सिंह की आंखों का कोहरा ओस की तरह चूता चला गया। एक तो ये कि तू और मैं यहाँ एक ही फौज के 2 सिपाही हैं और हम दोनों पर सिर्फ एक दूसरे की रक्षा का ही नहीं बल्कि उस धरती की रक्षा का भी बोझ है जो सैकड़ों मील के इस लंबे फासले पर से अब इस वक्त हमारी विलाई गांव तक फैलती चली जा रही है। ये लक्ष्मा ठकुरानी का नौला और चामुंडा देवी का मंदिर है। और दूसरी बात ये कि तू मारा गया और तेरे मरने का तार तेरे घर पहुंचा तो लक्ष्मा ठकुरानी तक भी बात पहुंचेगी। तो कहीं उसकी पीड़ित आत्मा सचमुच न बिलख पड़े कि कभी तुझे भी उसने प्यार किया था, सो तू भी मारा गया। और मुझे भी वो प्यार करती है तो कहीं मैं भी न मारा जाऊं। पानी और पिएगा ठाकुर? जसवंत सिंह ने उसकी छलछलाती आंखों पर अपनी कांपती हुई हथेलियां रख दी और उसे लगा कि वो लक्ष्मा ठकुरानी के प्रतिबिंब को छू रहा है और उसे लगा कि लक्ष्मा ठकुरानी के नौले का ठंडा पानी उसकी उंगलियों के जोड़ों में से चूने लगा है। टप टप टप। शैलेश मटियानी यानी हिंदी के दिग्गज कथाकार, अद्भुत कथा पुरुष थे। राजेंद्र यादव उन्हें प्रेमचंद और रेणु से बड़ा लेखक मानते थे। हिंदी के गोरकी कहे जाने वाले शैलेश मटियानी का जन्म अल्मोड़ा जिले में 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था।
बाद का जीवन भैंसिया छाना, अल्मोड़ा, इलाहाबाद और मुंबई जैसे पड़ावों से गुजरते हुए हल्द्वानी में थमा। इस बीच संघर्ष चलता रहा। 24 अप्रैल 2001 को उनका देहांत हुआ। तब तक उनके 30 से अधिक उपन्यास और लगभग 2 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। पहाड़ के इस प्रतिनिधि रचनाकार की जयंती इसी सप्ताह बीती है। मैं सारिका पंकज आप तक आज उनकी लिखी कहानी लेकर आई, जिसका शीर्षक है उसने तो नहीं कहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले रविवार तक करिए इंतजार, फिर लेकर आऊंगी कोई कालजयी कहानी। नमस्कार।